सिंधु बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों का जत्था पहुंचा जयपुर शहर में की पैदल यात्रा। शहर के हर वर्ग ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। जयपुर पिछले 45 दिनों से किसानों का आंदोलन दमदारी के साथ में चल रहा है। सिंधु बॉर्डर से किसानों का जत्था जो हर राज्य की राजधानी पहुंच रहा है, वहीं जयपुर में भी दिल्ली बाईपास स्थित गुरुद्वारे में जत्था पहुंचा। दोपहर करीब 11:30 बजे गुरुद्वारे से जयपुर शहर की पैदल यात्रा के लिए मुख्य बाजारों में निकले। आंदोलन के लिए फैलाई जा रही भ्रम को दूर करने के लिए किसानों का आंदोलन के जरिए से जन आंदोलन बनाने और गोदी मीडिया द्वारा खालिस्तान व आतंकवादी बताए जाने का भी ऐतराज उन्होंने दर्ज करवाया। लोगों को ये बताने के लिए निकले हैं कि बॉर्डर पर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और गोदी मीडिया उसे कुछ और ही बता रहा है। यात्रा का करबला युवा संघर्ष सोसाइटी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया तो सुभाष चौक स्थित शिया जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद नाजिश अकबर कासमी ने आए हुए मेहमानों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि किसान आंदोलन के लिए हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। जरूरत पड़ी तो वो किसानों के साथ देने के लिए बॉर्डर पर भी जाएंगे। बड़ी चौपड़ पर सिख समाज की ओर से जोरदार और गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। आंदोलनकारियों को समाज के लोगों ने मालाओं से लाद दिया। नगर निगम हेरिटेज के पार्षद जकरिया उर्फ शेरम ने भी आए हुए मेहमानों का माला पहनाकर स्वागत किया। पार्षद गजनफर अली ने भी मेहमानों का माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन भी पहुंचे और मेहमानों को मालाएं पहनाई। एसडीपीआई के प्रदेश सदस्य जाहिद मिर्जा भी पहुंचे और उन्होंने मेहमानों का स्वागत किया। हरप्रीत ने कहा कि ये किसान आंदोलन अपने हक की लड़ाई बॉर्डर पर लड़ रहा है। यदि आज आम जनता इस आंदोलन को हिस्सा नहीं बनाती है तो कल उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जयपुर से आए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सिंधु बॉर्डर से निकले हैं, पूरे देश की कैपिटल्स में और यूनियन टेरिटरी में हम जाएंगे और हमें ये जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सबसे सुनने वाली बात है। जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कौन सा गोदी मीडिया है। वो सोल्ड हो चुका है, वो किसानों की बातें लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। अगर कोई पहुंचा रहा है तो वो भ्रम फैला रहा है कि वहाँ मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, वक्फवादी बैठे हैं। मैं आपके मीडिया राही सब देशवासियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ, मेरे कहने पे नहीं, आप एक बार आंदोलन में जाइए। आप देखिए कि वहाँ पर वक्फवादी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं या पूरे देश के किसान बैठे हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। अकेले किसान नहीं, चाहे कोई जॉब करता है, चाहे कोई अपना बिजनेस करता है, उनको भी पता है मोदी ने उनको कौन कौन सी मारे मारी हैं। हम सबको पता है डीमोनेटाइजेशन हुई, उसके बाद जीएसटी लागू हुआ और कितने सारे इन्होंने बिल पास किए। किसी का एक भी किसी को फायदा हुआ है तो मुझे बताओ। मैं देशवासियों को एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ और मीडिया कर्मियों को, ये सरकार दो मुद्दों पे काम कर रही है। इनका पहला मुद्दा है पूंजीपतियों को हमारा देश बेच देना। ये देश पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये भी ये 3 काले कानून उसका एक हिस्सा है। जो घरों में लोग बैठे हुए हैं वो भी सुन ले। इसके आगे अगर वो आज खड़े ना हुए उनकी बारी है। दूसरा, जो ये हमारे देश की डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करना चाहती है। जैसे हमारे अलग अलग धर्म हैं और हमारा अलग अलग पहरावा और खान पान है, ये उनको एक कर देना चाहती है। ये हमारा देश सेकुलर देश है, इसको इनके मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा देश हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है। हमारे इस किसान आंदोलन की चर्चा पार्लियामेंट में अमेरिका में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, ट्रूडो ने बयान दिया, यूएनओ ने बयान दिया कि किसानों का हक उनको दे देना चाहिए इस सरकार को। लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सुती हुई है। अगर हम इसको वक्त रहते ना उठाया तो हमारे आने वाले बच्चे इस देश में कैद होकर मरेंगे। ये मेरी बात याद रखना देशवासियों। मैं बार बार बेनती कर रहा हूँ, ऐसे आंदोलन बार बार नहीं होते। ये एक हिस्टोरिकल आंदोलन है।
इस आंदोलन की चर्चा पूरे वर्ल्ड में है। ये एक शांतमय आंदोलन है। इसको इन्होंने कुचलने की बहुत सारी साजिशें की हैं, लेकिन इनकी कोई साजिश आज तक कामयाब नहीं हुई। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हम इस आंदोलन का हिस्सा हैं, हम इस आंदोलन में पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं देशवासियों को हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ, राजस्थान वासियों को, आप घरों में आज मत बैठो। आज घरों में बैठने का वक्त नहीं। आज हम घरों में बैठे रहे तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आपका नाम बताओ। सही है। पिछले 45 दिनों से जो हमारा देश का किसान अन्नदाता जो कि सिंगू बॉर्डर पर और अन्य बॉर्डर, दिल्ली के अन्य बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और जिसमें 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी आज ये वहाँ से सिंगू बॉर्डर से एक जत्था जो कि अपना पैदल मार्च लेके निकला है, वो ये बताने के लिए कि हम किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, हम कोई अपने खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसी जत्थेबंदी का आज जयपुर सिख समाज द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया है और जयपुर का पूरा समाज, पूरी जत्थेबंदियाँ ऐसे जत्थों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और ये अपने खुद की हक की लड़ाई भी नहीं लड़ रहे, ये पूरे देश के लिए और मजदूरों के लिए ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आने वाली जो टाइम है वो सबको बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। इसलिए आज पूरा समाज द्वारा नारा गुरुद्वारे के प्रधान गुरजिंदर सिंह साहब, अपने मस्जिद मेट्रो ट्रांसपोर्ट वाले और सभी जत्थेबंदियाँ जो है उनके स्वागत में हम खड़ी हुई हैं, उनका स्वागत किया गया है। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि इस घड़ी में इन किसानों का जो है हम जो कर्ज उतार सकें, उनके साथ खड़े हो सकें, यही हमारी एक प्रयास है और यही हमारी शक्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऑलरेडी ये चालू कर चुके हैं, पहले भी भेज चुके हैं और अब भी जारी है। सामान हमारा सारा जल महल गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब घाट नागेश्वर पे सारा सामान वहाँ इकट्ठा होता है। वहाँ से गाड़ियाँ बन के हम लोग इस टाइम पे जो राजस्थान बॉर्डर पे किसान हैं उनके सहयोग के लिए ये सामान भेज रहे हैं। वहाँ पे बाबा लखा जी बूंदी वाले जो अपने राजस्थान के हैं, कोटा बूंदी वाले, उन्होंने भी वहाँ लंगर लगाए हुए हैं और उसके अलावा और भी बड़े लंगर चल रहे हैं। हम लोग उस जगह पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि उनको अभी तिरपाल की ज़रूरत है, बारिश पड़ रही है, किसानों का बुरा हाल हो रहा है, सारे बारिश से ज़मीन सारी गीली होगी, बिस्तरे गीले हो गए, ठंड की वजह से बुरा हाल है। 60 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं किसान, और किसी को कोई वहाँ तक दर्द नहीं पहुँचा उनको जिनको पहुँचना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि मैं बाकी जयपुर और राजस्थान की संगत से भी यही अपील करूँगा कि सारे जाने इकट्ठे होकर के सारा जो भी उनको ज़रूरत है वो बात करके जो जो चाहिए सामान पहुँचाएँ वहाँ पे। पैसे की ज़रूरत नहीं है किसी को, सामान इकट्ठा करके जल महल गुरुद्वारे पे पहुँचाएँ, वहाँ से हम भेजेंगे। हम ट्रकों का इंतज़ाम सब हम करेंगे, सारे इंतज़ाम करके देंगे और सही जगह पे पहुँचाएँगे। राजस्थान में जो हमारे राजस्थान शाहजहाँपुर बॉर्डर को तोड़कर अब आगे जा चुके हैं और उसके आगे जा कर के अब ये और 30 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं किसान, वहां तक अब हम परसों फिर निकलेंगे। हम जयपुर की सारी संगत से अपील करते हैं कि परसों सवेरे 10 बजे इस अपने जल महल गुरुद्वारे सारे जाने इकट्ठे हों। हम लोग सब मिल कर के राशन पानी और चीज़ें ले कर के, तिरपालें, कपड़े, रजाइयाँ सब ले के वहाँ पर जाएँगे। आज अपनी हुकूमत को देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम इन किसानों के साथ तन मन धन से साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा, क्योंकि यही वो है जो इस मुल्क को पालते हैं, यही वो लोग हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो इस मुल्क को खिलाते हैं। और मैं खुद अपने किसान का बेटा हूँ, मैं खुद हर तरह से इनके साथ हूँ जब भी ये पुकारेंगे, और हम सिर्फ अपनी उसमें काम में लगे हों, वरना हम उनके साथ वहाँ भी पहुँचेंगे और इनके साथ है, सीना बसीना है, शाना बशाना है, हम इनका साथ देंगे। और हुकूमत को ये चीज़ जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि ये मांगे किसी और की नहीं है, इसी भूमि के उन फर्जंदों की हैं, उन देशवासियों की हैं जो इस मुल्क को पालते हैं। लिहाजा इस ठंड में ये लोग अपना एहतजाज कर रहे हैं और अपने हक़ का एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए बात उठा रहे हैं। इनको, गवर्नमेंट को इनकी बातों को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा और हर हाल में मानना पड़ेगा। वार्ड 65 से पार्षद हूँ। मुझे सूचना मिली कुछ लोग सिंधी बॉर्डर से यहाँ पर किसानों के हक की बात करने के लिए आ रहे हैं, तो जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं यहाँ पर आया, इन लोगों से मैंने बात की
और ये लोग एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए आए कि हर आदमी किसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब अन्न खाते हैं और अन्न हमें किसान ही पहुंचाता है। तो ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सब इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की मांगों को, जो काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है, उनको निरस्त करवाएं। किसान और जवान देखते हैं, हमारे दो बाजू हैं, इंसान के दो बाजू हैं। तो किसान और जवान अगर हमारे देश में सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ अन्याय किया है, जो 60 किसान शहीद हुए हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं हम किसान भाइयों के साथ। जो हमारे किसान भाइयों की वाजिब मांगे हैं, उनका हक है, उनकी ज़मीनें हैं और उनका एक ऐसा रोजी रोटी का साधन है। तो हम किसान भाइयों के यहाँ बीच में आए हैं, इनके फुल सपोर्ट में हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ में हर कौम, हर समाज और हर देशवासी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। जो सिंधु बॉर्डर से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनका किस तरीके से आपने स्वागत किया? सिंध बॉर्डर से जो किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं और स्वागत किया है और तहे दिल से हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगों को सरकार सुने और गौर से सुने और उन समस्याओं का समाधान करे जिसके विरोध में ये उतरे हुए हैं। क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, अगर किसानों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से किसान भाई हमारे बॉर्डर पे से यहाँ आए हुए हैं। हम उनको समर्थन करते हैं और आगे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, हमारा पूरा जयपुर और जयपुर के अंदर जितनी हमारी टीम है वो पूरा कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा सपोर्ट करेगी और साथ देगी। SDPI से प्रदेश कमेटी मेंबर बैठे।